शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। कहते हैं पद बदल जाता है, काफिले बदल जाते हैं, प्रोटोकॉल बदल जाता है, लेकिन सच्ची दोस्ती नहीं बदलती। कानपुर से सामने आई एक तस्वीर ने इसी बात को फिर साबित किया है। नमस्कार, न्यूज़ 7 हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंदन मिश्रा। कानपुर के रतनलाल नगर में तिरंगा यात्रा के दौरान यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का काफिला गुजर रहा था। तभी सड़क किनारे नारियल का ठेला लगाए एक शख्स पर उनकी नजर पड़ी। डिप्टी सीएम ने उन्हें पहचान लिया और फिर क्या था? फिर जो हुआ वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि पुरानी दोस्ती और रिश्तों की सादगी की तस्वीर बन गई। काफिला रुका दोस्ती के लिए, तिरंगा यात्रा चल रहा था, सुरक्षा का घेरा था, काफिला आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने अपनी काफिला रुकवा दी। सामने थे उनके बचपन के दोस्त भरत तिवारी। कहा जाता है कि दोनों बचपन में साथ पहलवानी किया करते थे। वक्त बदला, एक दोस्त प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम बन गया और दूसरे आज सड़क किनारे नारियल का ठेला लगाकर अपनी रोजी रोटी चला रहा है। लेकिन दोस्ती के रिश्ते में ये फर्क शायद कभी आया ही नहीं। प्रोटोकॉल छोड़ दोस्त के पास पहुंचे ब्रिजेश पाठक गाड़ी से उतरे और सीधे भरत के पास पहुंच गए। और फिर किसी बड़े पद की दूरी नहीं रही, न कोई औपचारिकता, न कोई दिखावा। डिप्टी सीएम एक साधारण स्टूल पर बैठे और दोस्त के ठेले पर नारियल पानी पीने लगे। यही तस्वीर अब सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है, क्योंकि राजनीति में अक्सर कुर्सी और काफिले इंसान और रिश्ते के बीच की दूरी तय करते हैं। लेकिन यहां तस्वीर कुछ और ही कह रही है। दोस्त की चोट भी याद रही। मुलाकात की सबसे आत्मीय बात शायद ये रही कि ब्रिजेश पाठक ने सिर्फ दोस्त को देखा ही नहीं, बल्कि उनके हाथ में लगी चोट के बारे में भी पूछा। यानी बरसों बाद भी दोस्त की जिंदगी की छोटी सी तकलीफ नजरअंदाज नहीं हुई। यही तो दोस्ती है, जिसमें सामने वाले का पद नहीं देखा जाता, उसकी हैसियत नहीं देखी जाती। बस ये देखा जाता है कि अपना इंसान कैसा है। ये तस्वीर हमें राजनीति से कहीं आगे की एक बात सिखाती है। ऊंचाई पद से मिल सकती है, लेकिन बड़ा इंसान बनने के लिए जमीन से जुड़े रहना पड़ता है। ब्रिजेश पाठक का ये अंदाज बताता है कि सत्ता के शिखर तक पहुंचने के बाद भी अगर इंसान अपने पुराने रिश्तों, अपने दोस्तों और अपने संघर्ष के दिनों को याद रखता है, तो शायद यही उसकी असली खूबी है। क्योंकि दोस्ती सिर्फ साथ बैठकर हंसने का नाम नहीं। दोस्ती वो रिश्ता है जिसमें वक्त बदल जाए, हालात बदल जाए, दुनिया बदल जाए, लेकिन अपने दोस्त के लिए दिल में जगह नहीं बदलती। कानपुर की ये तस्वीर शायद इसी दोस्ती की कहानी कह रही है। एक तरफ डिप्टी सीएम का पद, दूसरी तरफ दोस्त का नारियल का ठेला, और इनके बीच खड़ा एक ऐसा रिश्ता जिसे न सत्ता बदल पाई, न प्रोटोकॉल। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आज की राजनीति में ऐसी सादगी और ऐसे रिश्ते अब भी बचाए जा सकते हैं? आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। अन्य बड़े खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ 7 हिंदी पे। धन्यवाद। स्वागत है। 14 अगस्त से 6 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में मनेगा अपना उत्सव और शुरुआत होगी यूपी T20 ओपनिंग कॉन्सर्ट से। शंकर महादेवन, जैस्मिन सैंडलर्स के लाइव परफॉर्मेंस, ड्रोन शो, लेजर शो और ओपनिंग मैच। गेट योर टिकट्स ऑन डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो। मिलते हैं आपसे इकाना स्टेडियम लखनऊ में। देश की सबसे बड़ी स्टेट क्रिकेट लीग अब पहली बार 2 शहरों में। देखिए यूपी T20 सीजन 4 लखनऊ और कानपुर में लाइव ऑन जियो हॉटस्टार एंड स्टार स्पोर्ट्स हिंदी। शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे,
जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।